हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। हम अपने मूल्य को कैसे पहचानें, इस पर मेरा आज का थॉट। मित्रों, कोई दूसरा आपकी कीमत समझे, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद को मूल्यवान समझें, खुद को मान्यता दें, अपने अंदर से एहसास एवं कमतरी को दूर करें। इसके लिए समस्या की जड़ में जाकर उपचार करना होगा। यकीनन आप यह कर सकते हैं। इसके लिए जेफ ब्राउन निम्नलिखित सिद्धांत बतलाते हैं। जेफ ब्राउन एक अंतर्राष्ट्रीय लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मित्रों, वे कहते हैं, एक दुखद और अभावपूर्ण बचपन के बाद मेरी जिंदगी के अधिकांश काम खुद के बारे में एक स्वस्थ और सशक्त भावना का निर्माण करने को लेकर रहे हैं। इसका अर्थ खुद पर घमंड की भावना से नहीं है, बल्कि प्रत्येक वैसी भावना से है जो स्वाभिमान और हम में से प्रत्येक के भीतर छिपी महान संभावनाओं की पहचान से जुड़ी है। मेरा मानना है, हम में से हर मनुष्य एक उत्कृष्ट, अद्वितीय और पवित्र उद्देश्य, उपहारों, आह्वान, शिक्षाओं, सार्थक रिश्तों और महत्वपूर्ण भावनात्मक मुद्दों के साथ इस संसार में आता है। इन चीज़ों को स्पष्ट करने, व्यक्त करने, वास्तविकता बनाने और उनके जरिए बढ़ने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारा पवित्र उद्देश्य दुनिया को अपना अप्रतिम योगदान देना है। अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से अपनाने और स्वयं के महत्व को स्थापित करने के लिए हमें अपना मूल्य समझना होगा। हमें यह मानना होगा कि हम मूल्यवान हैं और इस संसार को कुछ दे सकते हैं। ये 3 युक्तियाँ हैं जिन्होंने मुझे अपनी कीमत पहचानने में मदद की, जिससे चुनौतियों से भरी इस दुनिया में मैं अपने उद्देश्यों को सही तरह से देख सका। पहला, सही व्यक्ति से जुड़िए। यह जानते हुए कि रिश्तों में हमारी भावनाएं आहत हो गई थी, तो इस चोट को रिश्तों के माध्यम से ही ठीक करना होगा। आखिरकार मनुष्य रिश्तों में जीने वाला प्राणी है, लेकिन संबंधपरक उपचार हर किसी के साथ जुड़कर नहीं हो सकता। इसलिए हमें चयनात्मक लगाव की कला को विकसित करना होगा, यानी भावनात्मक चोट से उभरने के लिए सही व्यक्ति के साथ लगाव स्थापित करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें केवल उन रिश्तों से जुड़ना होगा जो हमारे स्वस्थ आत्मविकास में सहायता करते हैं। अगर कोई हमारे मूल्यवान होने की भावना को मजबूत करता है तो उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करें। यदि नहीं करता है तो उनसे किनारा कर लें, क्योंकि हमारे अंदर से पहले से ही ऐसे ढेरों आवाज़ आती है जो कहती है कि तुम मूल्यवान नहीं हो। लिहाजा ऐसी आवाज़ें हमें और नहीं चाहिए। अगर वे आपको बढ़ने में मदद नहीं करते तो उन्हें जाने दें। दूसरा है, अपनी नज़र में अपनी कीमत साबित करें। आत्म सशक्तिकरण की दिशा में खुद को मान्यता प्राप्त करना एक सकारात्मक कदम हो सकता है। पूरे दिन खुद को मान्यता देने वाली बातों को दोहराना उत्साहजनक हो सकता है। उदाहरण के लिए, मैं काफ़ी हूँ, मैं एक स्वस्थ रिश्ते के लायक हूँ, मैं स्वयं के प्रेम के लायक हूँ, मैं शानदार हूँ। यह मंत्र आपको चलायमान रख सकते हैं, खासकर चुनौतीपूर्ण क्षणों में। आपकी स्वभावना को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन शब्द अपने आप में आपको गहराई से बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। मजबूत और अच्छी स्वभावना के निर्माण के लिए आपको शब्दों को आपके कार्यों के साथ चाहिए, जिसमें आप अपने मूल्यों को स्थापित कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको खुद को यह साबित करना होगा कि आप महत्वपूर्ण हैं। अपने बारे में अपनी मान्यताओं को सही साबित करना होगा। आप जो दावा कर रहे हैं और जो आप जी रहे हैं, उसके बीच एक अनुरूपता होनी चाहिए, तभी आपका अंतर्मन इसको स्वीकार करेगा। अपने दावों को सही साबित कर आप अपने अंतर्मन की गहराइयों तक यह संदेश भेजते हैं कि आप आत्म प्रेम की इस लड़ाई को लड़ने के योग्य हैं। अगर हम अपने आप को साबित नहीं करते हैं कि हम रोशनी और स्वस्थ आत्मधारणा के अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं, तो फिर कौन करेगा? इस काम के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर और सुविधाओं का सामना करना होगा और खुद को सशक्त बनाने वाले नए विकल्प चुनने होंगे। जैसे यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे अपने लिए बोलने में मुश्किल होती है, तो अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं को स्पष्टता और आत्मविश्वास से प्रकट कर अपने व्यवहार को बदलें। या यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादा संतुष्टिकारक
कैरियर ढूंढने में से खुद को रोकता है तो एक नए करियर की दिशा में एक कदम उठाएं। यहाँ तक कि सबसे छोटा और डगमगाता हुआ कदम भी आपके अंदर के परिदृश्य को बदल सकता है। अपने बारे में अपनी मान्यताओं को वास्तविक बनाने के लिए जरूरी है कि जो चीज़ें आप शुरू करते हैं उन्हें पूरा करें। स्वयं को यह साबित करें कि आप चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। इसमें जीवन के महत्वपूर्ण और सार्थक लक्ष्य शामिल हो सकते हैं या व्यवहारिक तथा छोटे छोटे दैनिक कार्य भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे महान उपलब्धियां हैं या साधारण कार्य। मायने रखता है कि आप अपने बारे में स्वयं के द्वारा की जाने वाली नकारात्मक चर्चा को उपलब्धि के समुद्र में डुबो देते हैं। मित्रों, तीसरा, अपने अंदर की चोटों का उपचार करें। खुद को स्वीकृति मान्यता प्रदान करने के हमारे प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण और मूल तत्व है अपने अतीत में झांकना, ताकि हम अपने आंतरिक चोटों का उपचार कर सकें। अपने बारे में हीन भावना के केंद्र में हमेशा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार, आघात और दमित इच्छाओं का संयोग होता है और इन भावनाओं की जगह ज़्यादातर हमारे वंश और पूर्वजों से जुड़ी होती है। इन भावनाओं से छुटकारा पाने का उपाय इनसे भागना नहीं है, बल्कि अतीत में जाकर उनका सामना करना है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम इन एहसासों को बार बार कुरेदना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि इन एहसासों से निजात पाने के लिए हमें इनकी जड़ में जाकर इनका उपचार करना होगा। उनमें कुछ समय के लिए तो भागना ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उपचार के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे टॉक थेरापी, किसी विशेषज्ञ से वार्तालाप, अपने अंदर की हीन भावना को देखने और समझने में एक प्रभावी उपकरण हो सकती है। सही थेरेपिस्ट के साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं और अपने उन हिस्सों को ढूंढ सकते हैं जो रास्ते में कहीं खो गए हैं। आप जान सकते हैं कि खुद से घिरना और शर्म की आवाज़ें कहाँ से पैदा होती है, लेकिन अपनी चोटों को पहचानना और उनका विश्लेषण करना हमेशा उपचार के समान नहीं होता। अत्यधिक विश्लेषण भावनात्मक दुर्बलता को कायम रख सकता है, जो मानसिक आघातों के उपचार में विलंब का कारण बन सकता है। इसके उपचार का एक बेहतर तरीका यह है कि आप टॉक थेरापी को शरीर केंद्रित मनोचिकित्सा के साथ जोड़कर अपनाएं। शरीर केंद्रित मनोचिकित्सा जैसे दैहिक अनुभव, बायो एनर्जेटिक्स और कोर एनर्जेटिक्स आदि हमारी आंतरिक चोटें हमारा द्वारा भोगी गई वास्तविकता है, और अगर हम उन्हें रूपांतरित करना चाहते हैं तो हमें उनका सामना सीधे करना होगा, शरीर के भीतर ही। हम सभी दिल से सुंदर और शानदार प्राणी है। युक्ति यह है कि बाधाओं को दूर करें और अस्थायी आत्मसम्मान की नींव के निर्माण के लिए फलदायक काम करें। जब हम ऐसा करते हैं तो अपनी राह में रोगे अटकाना बंद कर देते हैं और वह जीवन जीते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। मित्रों, ये थॉट मैंने जेफ ब्राउन से लिया है। जेफ ब्राउन एक अंतर्राष्ट्रीय लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक और मोटिवेशनल गुरु हैं। आप इनके थॉट को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या रूपांतरण होता है। मित्रों, मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मोटिवेशनल राइटरों की थॉट, उनकी बुक्स की समरीज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इससे लाभ उठा सकें। और साथ ही यदि आपको इससे थोड़ा भी लाभ होता है तो निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन सेंड करेंगे, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल एंड सेलिब्रिटी बुक्स आप लोगों से शेयर कर सकूं। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।